मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर 1 हिंदी गे स्टोरी चैनल। सुबह के 5 बज रहे थे। ट्रक वाला विजय लगभग 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा था कि कीर्तन आएगा, और एक बार जो कीर्तन आ गया तो फिर विजय उसके साथ कीर्तन तो जरूर करेगा ही करेगा, चाहे जो हो जाए। विजय के मन में भी ढेरों ख्याल थे कीर्तन को लेकर, जिन्हें वो कीर्तन से कह नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे भी कीर्तन बहुत पसंद था। लगभग 2 घंटे का वेट कराने के बाद कीर्तन 6 बजे घर के बाहर निकला। कीर्तन इधर उधर कर विजय भैया को, यानी विजय ट्रक वाले को ढूंढ रहा था। वो भागते हुए उनके पास गया और बोला, सॉरी भैया, देर हो गई। विजय भैया कीर्तन से बोले, तुम्हें देर कैसे हो गई? मैंने तो तुमको बोला था 5:30 तक आ जाना, कोशिश करना 4 बजे ही आ जाना, हम तड़के निकल जाएंगे, और तुम इतना लेट आए। अब बताओ कैसे क्या होगा? कीर्तन बोला, अरे वो मेरी आंखें नहीं खुली, अलार्म बज रहा था, मुझे पता ही नहीं चला। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। अब मैं तुम्हारा ऐसा अलार्म बजाऊंगा कि तुम्हें बार बार पता चलेगा कि तुम्हारा अलार्म बजा था। क्या बोले भैया आप? अरे कुछ नहीं यार, मजाक है, चलो चलो ट्रक में चढ़ो। ये कहकर विजय भैया ने ट्रक का दरवाजा खोला और उछल के ट्रक में चढ़ गए और अपनी सीट पर बैठ गए। कीर्तन ट्रक में चढ़ नहीं पा रहा था। विजय भैया ने हाथ दिया उसे चढ़ाने को, पर कीर्तन फिर भी नहीं चढ़ पा रहा था। तो विजय भैया अपनी सीट से नीचे उतरे, पीछे से आए, कीर्तन के बम्स को सहारा देते हुए उसे ऊपर चढ़ाया और ट्रक में बिठा दिया। बहुत सॉफ्ट है ना कीर्तन? क्या भैया, क्या बहुत सॉफ्ट है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, गद्दी देखो ना कितनी सॉफ्ट है। हाँ वो तो है, काफी अच्छे से मेंटेन किया है अपने अपना ट्रक। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इससे पहले तुम न जाने कितने ट्रक में बैठ चुके हो। हाँ हाँ, मैं तो हमेशा से ही ट्रकों में बैठता आया हूं, कीर्तन ने इस कदर जवाब दिया। ट्रक वाले विजय भैया कीर्तन से बोले, अच्छा तो आज से पहले कितने ट्रक वालों के साथ तुम बैठे हो, मुझे भी बताओ, मैं भी जानूं जरा। अरे नहीं नहीं भैया, मजाक कर रहा था मैं तो। ये पहली बार है जब मैं ट्रक में बैठ रहा हूं, वो भी अपने पसंदीदा मर्द के साथ। क्या बोले? क्या बोले तुम जस्ट अभी? विजय भैया ने कहा। नहीं नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। अरे नहीं, तुमने अभी अभी बोला, अब पलटो मत, मैं तुम्हारा पसंदीदा मर्द हूं, सच में। कीर्तन हंसते हुए बोला, हाँ हो, क्योंकि आपसे अच्छा तो पूरे शहर में ही कोई नहीं है, ये तो आप भी जानते हो। आपकी बॉडी, आपकी बातें, और आप जो सीख देते हो लोगों को, वो लोग कितना शेयर करते हैं, सभी लोग आपको पसंद करते हैं। तो फिर मेरे तो पसंदीदा मर्द आप ही होगे ना, और भला कौन होगा? अच्छा कीर्तन, एक बात बताओ, ट्रक का इंजन स्टार्ट करते हुए विजय भैया ने कहा, तो अगर मैं तुम्हारा पसंदीदा मर्द हूं तो तुम्हारी पसंदीदा औरत कौन है? थोड़ी देर सोचने के बाद कीर्तन ने कहा, इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, मुझे तो बस आप ही अच्छे लगे, आप ही पसंद आए, और आपके अलावा भला मेरे मन में किसी के बारे में कोई ख्याल आया ही नहीं, तो मैं क्या बोलूं? विजय भैया हंस दिए और बोले, अच्छा तो सारे ख्याल तुम्हें मेरे बारे में ही आते हैं? क्या क्या करते हो तुम उन ख्यालों में मेरे साथ? सच सच बताना मुझे, अब तो मुझे तुम पर शक हो रहा है। ट्रक वाले की बातें सुनकर कीर्तन बोला, बस बस, ज्यादा घोड़े मत दौड़ाओ आप, इतना भी कुछ नहीं। पसंदीदा मर्द मतलब मैं आपको पसंद करता हूं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कीर्तन की बात सुनकर विजय भैया ने अपने घोड़ों को थाम लिया और बोले, चलो ठीक है, अब हम निकलते हैं। ट्रक का इंजन स्टार्ट था, उन्होंने क्लच दबाया और ट्रक आगे बढ़ना शुरू हो गया। दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा इंटरप्ट करने के लिए, पर प्लीज़ कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए,
कम से कम 100 लाइक तो आने ही चाहिए। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कमेंट में सभी लोग दिल छोड़िएगा, और अगर आपकी कोई दिल की ख्वाहिश है जो आप पूरी होते हुए देखना चाहते हैं तो मुझे ईमेल करिए, मैं वो भी पूरी कर दूंगा। ट्रक के स्टार्ट होते ही एक खामोशी का माहौल छा गया था। कीर्तन, जो इतना बकबक बकबक करने वाला लड़का था, वो एकदम खामोश हो गया था, और ट्रक वाले विजय भैया वो ट्रक चलाने में बिजी थे। कीर्तन ने अपने बैग से एक किताब निकाली और उसे ट्रक की हल्की हल्की रोशनी में पढ़ने की कोशिश करने लगा। ये देख विजय भैया बोले, अरे उधर स्विच लगा है, लाइट ऑन कर लो तुम ट्रक की, आराम से पढ़ो। कीर्तन बोला, नहीं नहीं, पर फिर आपको डिस्टर्ब होगा। इस पर विजय भैया बोले, अरे अगर मुझे डिस्टर्ब होगा तो मैं तुम्हें बोल दूंगा, इतना सोचते क्यों हो? चलो, तुम्हें जो करना है करो, अपना ही ट्रक समझो। उनकी बात सुनकर कीर्तन बोला, ठीक है, अब आप कह रहे हो तो फिर अपना ही समझ लेता हूँ। उसने कहा, मुझे गर्मी लग रही है ट्रक में बहुत, मैं शर्ट तो निकाल ही सकता हूँ ना? विजय भैया बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, निकाल दो निकाल दो, पर एक बात बताओ, तुमने शर्ट पहनी ही कब है? कीर्तन बोला, अरे मेरा मतलब टी शर्ट। अच्छा अच्छा, हाँ निकाल दो, टी शर्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो पैंट्स भी निकाल दो। वैसे भी तुम्हारे मेरे अलावा यहाँ है ही कौन? कौन तुम्हें देख रहा है, कौन मुझे देख रहा है? इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब आप ज़्यादा एक्साइटेड मत हो जाओ, मैं इतना भी कुछ करने नहीं वाला जितना आप सोच रहे हो। ये कहकर कीर्तन ने विजय भैया की बोलती बंद करा दी। वो फिर कुछ नहीं बोले। कीर्तन ने अपनी शर्ट उतार दी, यानी टी शर्ट निकाल दी, और बस फिर वो किताब पढ़ने में खो गया। किताब पढ़ते पढ़ते उसे नींद का झोंका आ गया। वो नींद में चला गया, और उसी नींद के वक्त विजय भैया ने ट्रक साइड में लगाया और उसके होठों को हल्के हल्के छुआ, फिर अपने होठों से उसके होठों का रस पीने लगे और उसकी टी शर्ट उतार दी। अचानक से जोर का झटका लगा और फिर कीर्तन की आंख खुल गई। देखा तो ये सब बस एक हसीन सपना था। रियल में तो अभी वो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे। कीर्तन विजय भैया से बोला, हम कहाँ पर आ गए, कितनी देर और लगेगी? विजय भैया हंसते हुए बोले, अरे अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है हमें निकले हुए, 3 घंटे और बाकी हैं। तुम इतने उतावले क्यों हो? मेरे साथ हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें मस्त घुमाऊंगा, पूरा एकदम खुश कर दूंगा तुम्हें। इंटरप्ट करने के लिए माफ़ी चाहूँगा दोस्तों। मैं चाहता हूँ कम से कम 100 लोग इस वीडियो को लाइक करें, 100 लोग कम से कम कमेंट करें, हार्ट छोड़ें, और साथ ही 100 लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपकी कोई दिल की ख्वाहिश है जो आप मुझसे पूरी करवाना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल करिए, मैं आपकी हर एक ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। ट्रक वाले भैया की बात सुनकर कीर्तन बोला, मैं तो कब से चाहता हूँ कि आप मेरी हर एक ख्वाहिश, हर एक इच्छा पूरी कर दें, पर आप समझते ही नहीं। क्या बोले कीर्तन तुम? क्या बोला मैं तो कुछ भी नहीं बोला। अरे नहीं नहीं, अभी अभी तो तुम बोले। नहीं, मैं तो बस होंठ हिला रहा था। होंठ बहुत हिलाते हो तुम, होंठ के अलावा कुछ और हिलाना नहीं आता क्या? क्या मतलब आपका? इतने भी भोले मत बनो, दूध पीते बच्चे नहीं हो। दूध के दांत तो तुम्हारे कब के गिर चुके, अब तो तुम्हारे जवानी के दांत हैं, और तुम्हारे तो काट खाने को मन करता है। समझ रहा हूँ तुम्हें मैं। ये जो तुम्हारी जवानी बार बार उफान मार रही है ना, और तुम जो मेरे साथ आए हो, वो सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है। ऐसा मत सोचो कि मैं भोला हूँ, मेरी बुद्धि में कुछ घुसता नहीं। मैं सब कुछ समझता हूँ, पर किसी से कुछ कहता नहीं। कीर्तन कीर्तन बोला, अब तो आप ज़्यादा बोल रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। धीरे धीरे का ट्रैफिक क्लियर हो गया और वो लोग सुबह की मदमस्त हवा में एक दूसरे के साथ ट्रक में बैठे हुए थे। अक्टूबर का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी, और उसी ठंडी हवा ने धीरे धीरे कर कीर्तन के पूरे बदन में
ठंड पैदा कर दी थी। वो ठंड से कपकपा रहा था पर हार नहीं मान रहा था। उसको यूं कपकपाता देखकर ट्रक वाले विजय भैया उससे बोले, अरे तुम्हें तो बहुत ठंड लग रही है, टी शर्ट पहन लो ना अपनी। टी शर्ट क्यों नहीं पहन रहे? कीर्तन बोला, पहनना तो चाहता हूँ पर टी शर्ट नहीं, मैं चाहता हूँ कुछ ओढ़ने को मिल जाए, वो ओढ़ लूँ। अब ओढ़ने का तो कुछ है नहीं मेरे पास, क्या करूँ? ये सुनकर विजय भैया बोले, अच्छा ओढ़ने का चाहिए, रुको रुको मैं देता हूँ। ये कहकर उन्होंने अपनी लुंगी को हल्का सा खींचा और ट्रक को संभालते हुए धीरे से अपनी लुंगी खोलकर कीर्तन को पकड़ा दी और कीर्तन से बोले, लो तुम इसे ओढ़ लो। कीर्तन उनसे बोला, अरे इसकी तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कहाँ आप गांव के दंगल में हमेशा बॉक्सर पहन कर आते हो और कहाँ आज आप मेरे सामने सिर्फ इस बी शेप के अंडरवियर में बैठे हुए हो। वो मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुम्हें ही ठंड लग रही थी, वरना मैं तो हमेशा लुंगी में ही रहता हूँ। अब तुम्हें ठंड ना लगे इसलिए मैंने तुम्हें दे दी, दिक्कत है तो वापस कर दो। कीर्तन बोला, नहीं नहीं, दिक्कत क्यों है? और उसने फट से लुंगी ओढ़ ली। लुंगी में से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी। कीर्तन उनसे बोला, एक बात बताओ भैया, लुंगी में से ये अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? विजय भैया हंसते हुए बोले, अब मैं लुंगी लपेटूंगा तो मेरे शरीर की महक तो उसमें से आएगी ही ना। अब तुम्हें अजीब लग रही है तो तुम हटा दो, अपनी टी शर्ट पहन लो, मुझे दे दो, मैं भी लपेट लेता हूँ। कीर्तन ने बात को संभालते हुए कहा, नहीं नहीं, अच्छी खुशबू आ रही है, मेरा तो कहने का बस ये मतलब था। अच्छा तो तुम्हें यह खुशबू लग रही है? हाँ सच में। तो जरा इधर तो आओ। यह कहकर उन्होंने कीर्तन को गर्दन से पकड़ लिया पीछे से और उसे अपनी बगलों में दबा लिया और बोले, अब खुशबू लग रही है तुम्हें या अब तुम्हें बदबू आ रही है? कीर्तन बोला, क्या मस्त खुशबू आ रही है आपके पास से, कौन सा परफ्यूम लगाते हो आप? विजय भैया मुस्कुराते हुए बोले, अरे कोई परफ्यूम नहीं लगाता मैं, पागल, तुझे तो मेरी हर चीज़ में खुशबू ही नज़र आ रही है। हाँ अब नज़र तो आएगी ही ना। चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाता हूँ। हाँ हाँ सिखाइए ना, कीर्तन ने कहा। देखो ये गियर है, जब भी मैं बोलूँ तो तुम इसको आगे पकड़ लेना, ठीक है, और इसको आगे को पुश करना। ठीक। कभी तुमने ट्रक चलाया है इससे पहले? नहीं नहीं। कभी कार? वो भी नहीं। चलो ठीक है, फिर तुम सिर्फ गियर डालने का काम करना और कुछ भी नहीं। अब विजय के हाथ में ट्रक का गियर था। उन्होंने पहले कीर्तन को समझाया कि गियर को डालते कैसे हैं। फिर उन्होंने कीर्तन के हाथ में गियर पकड़ा दिया और वह कीर्तन से बोले, अब इसको आगे बढ़ाओ। कीर्तन ने आगे किया। फिर उन्होंने बोला, इसको पीछे करो। फिर कीर्तन ने पीछे किया। धीरे धीरे कर कीर्तन गियर डालने में माहिर होता जा रहा था। और फिर ट्रक वाले भैया ने कीर्तन से कहा, सुनो इधर आ जाओ, मेरी गोद में आके बैठो, मैं तुम्हें ट्रक चलाना सिखाता हूँ। कीर्तन बोला, पर अगर किसी ने देख लिया तो? अरे उसकी चिंता मत करो, यहाँ सब अपने ही लोग हैं, सब जानते हैं सब कुछ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। कीर्तन उठा और विजय भैया की गोद में बैठ गया। उन्होंने धीरे से गियर को पकड़ा और सीधा कर दिया और कीर्तन बैठ चुका था। उन्होंने कीर्तन से कहा, अब तुम अपना हाथ हटाओ। कीर्तन ने अपना हाथ हटाया और उन्होंने कीर्तन के हाथ स्टीयरिंग पर कर दिए फिर, और धीरे धीरे कर स्टीयरिंग को घुमाना शुरू कर दिया। कीर्तन शुरुआत में तो बैलेंस खो रहा था, पर फिर उसने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया और ट्रक वाले भैया कीर्तन से बोले, ऐसा तो लग नहीं रहा जैसे तुम पहली बार ट्रक चला रहे हो, तुम तो काफ़ी एक्सपीरियंस लगते हो, ऐसा लग रहा है मानो बरसों से चलाते आ रहे हो। कीर्तन हंसने लगा और बोला, क्या भैया आप भी, पहली बार ही तो चला रहा हूँ मैं, आज से तो पहले मैंने कभी गियर छुआ भी नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। पर लग तो नहीं रहा फर्स्ट टाइम है, तुम तो एकदम उस्ताद आदमी लग रहे हो। अब आप इतनी तारीफ कर रहे हो तो उसके लिए धन्यवाद, पर मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं। धीरे धीरे कर कीर्तन ट्रक चलाने में माहिर होने लगा और विजय भैया मुस्कुराकर कीर्तन की ओर देख रहे थे। उन्होंने हल्के से कीर्तन की गर्दन पर चूम लिया। उनकी मूंछें कीर्तन को चुभ गईं और वह अचानक से उछल पड़ा और बोला, नहीं नहीं, ये किस्सी पप्पियाँ मत करो,
मुझे पसंद नहीं। विजय भैया रुक गए। फिर वो कीर्तन से बोले, तो तुम्हें क्या पसंद है? क्यों आए हो तुम मेरे साथ ट्रक में? अब तो मुझे बता दो। कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें।